लेडीज खुद राजी नहीं है लेडीज से काम कराने के लिए, क्यों खराब करेगी। हम लोग माँ बहन समझ के नाप लेते हैं, हम लोग कोई ऐसा सोल्यूशन समझ के लेते हैं, हम लोग जो समझ आता है वही करते हैं। एक दिन एक लेडीज बैठी थी, कह रहे तुम तो लेडीज से कर रहे, खराब करवा दूंगी। अब बताओ कैसे मान ले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब मैं सिर्फ फीमेल हूँ तो फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं मेल के साथ भी उतनी ही कंफर्टेबल हूँ। बस ये हो कि कौन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली अपने काम को कौन किस तरीके से करता है, वो मेरे लिए मैटर करता है। तो उनकी पर्सनल चॉइस होगी, आप किसी को ये नहीं कर सकते फोर्स ना कि आप रखो ही रखो किसी को, फीमेल को। सभी जिम्स को मेल ट्रेनर्स के साथ साथ फीमेल ट्रेनर्स को हायर करना पड़ेगा। टेलर्स को अपनी शॉप पर औरतों का मेजरमेंट लेने के लिए फीमेल एम्प्लॉइज रखनी पड़ेंगी। बार्बर्स को अपनी शॉप पर औरतों के हेयर कट करने के लिए फीमेल बार्बर्स हायर करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर औरतें जिम में मेल ट्रेनर से ही ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो उनको अपना रिटन कंसेंट जिम ओनर को देना पड़ेगा। ये कुछ सजेशंस हैं यूपी विमेंस कमीशन के नए प्रपोजल के, जो कि यूपी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है। यूपी विमेंस कमीशन की चीफ बबीता चौहान का कहना है कि हाल ही में उन्हें बैड टच से रिलेटेड बहुत सारी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। चलिए देखते हैं इस डिसीजन का और इस प्रपोजल का उन लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका नाम? संजीव कुमार। आप कब से टेलर का काम कर रहे हैं? 22 साल से। 22 साल से। तो अभी पता है आपको, पता चला यूपी महिला आयोग का एक आदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा है टेलर्स को अपनी दुकान पे महिलाओं को रखना पड़ेगा, महिलाओं का नाप लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें तो पता नहीं लगा, आपसे ही पता लग रहा है कि ऐसा होगा, पर लेकिन हमारे काम में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या प्रॉपर हम जो नाप लेते हैं हम अपने हिसाब से बनाते हैं ना। हाँ। अब लेडीज एक्सपर्ट चाहिए, उसकी सैलरी कहाँ से देंगे? वो अपने तरीके से नाम लेगी। हाँ। तो दिक्कत आएगी ना हमें। तो आप एक्सपर्ट महिला टेलर रख सकते हैं। तो मिलेगी तब ना। तो महिलाओं को भी सिलाई आती है, ऐसा तो नहीं आती? ऐसा नहीं आती है, लेकिन क्या होता है किसी को नाप लेना नहीं आता, किसी को कटिंग कोई दूसरा करेगा। हाँ। नाप कोई लेगा, उसमें दिक्कत आएगी कस्टमर को। राइट। हाँ। इसलिए तो हम तो 22 साल से यही काम कर रहे हैं, आज तक तो हमें किसी महिला ने ऐसा नहीं बोला कि दिक्कत आ रही है वो कर रहे। भाई अपनी माँ बहन की तरह समझ के काम करते हैं, ये रोजी रोटी है, कोई ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा ना कि हम ऐसे काम करें। तो ये 22 साल से काम कर रहे, इतने दिनों से दिक्कत आती तो कोई महिला हमको बोलती, इतने कस्टमर है हमारे पास, आज तक किसी कस्टमर ने हमें कोई शिकायत नहीं की। हम लोग माँ बहन समझ के नाप लेते हैं, हम लोग कोई ऐसा सोल्यूशन समझ के लेते हैं, हम लोग जो समझ आता है वही करते हैं। उनको समझ से हमें नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका नाप गलत आएगा, सही आएगा तो हम सही करके लेंगे, सही बनाएंगे, यही कमी है। अगर सही होगा तो सही करके देंगे। लेकिन महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रही है कि ठीक है, मैं वो ये नहीं कह रही कि सारे टेलर्स खराब हैं। वो प्रपोजल ये कह रहा है कि आप महिला कर्मचारी रख लीजिए ताकि औरतें कंफर्टेबल महसूस करें। ये तो मालिक बताएंगे लोग। मालिक बताएंगे? हाँ, मालिक बताएंगे दे पाएंगे तनख्वाह या नहीं दे पाएंगे। हम लोग तो वर्कर है, काम करने वाले। जी, आपको क्या लगता है अगर ये प्रपोजल जो है महिला आयोग का इम्प्लीमेंट होता है, लागू किया जाता है ये सारे आदेश, तो इससे आपके रोजगार पे हाँ, फर्क पड़ जाएंगे। क्यों, कैसे? क्यों जो इसलिए जो लेडीज जो आएंगे नाप देने, लेडीज को देंगे नाप तो दे देंगे, फिर जब अल्टर आ जाएंगे गलती पीस सिल जाएंगे तो फिर कस्टमर तो नहीं आएंगे ना, टूट जाएंगे। जो हम नाप लेकर बनाएंगे उसका दूसरा बात होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अगर आप कोई महिला कर्मचारी रखते हैं वो गलत नाप ले? ऐसा बात नहीं है, सही भी ले सकती है, मगर अच्छा नहीं। 10 बंदे के बीच में एक महिला नहीं रह सकती है ना। 10 बंदे के बीच में एक महिला नहीं रह सकती है। या पूरा लेडीज ही टेलर रखो। हाँ। या जेंट्स है तो जेंट्स ही रहने दो। तो यही तो है। हाँ। महिला आयोग की चीफ यही कह रही है कि जब सब जगह औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं तो फिर वो टेलर की दुकानों में क्यों काम नहीं कर सकती हैं ऐसे। मतलब उनका यही कहना है कि 10 आदमियों के बीच में एक महिला काम क्यों नहीं कर सकती। इसके लिए तो कंपनी बनानी पड़ेगी, जो लेडीज को लेडीज कंपनी में कर दिया जाए, जेंट्स को जेंट्स कंपनी में। ऐसे हो सकता है अलग अलग। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है जो लेडीज भी कर सके जेंट्स भी कर सके एक साथ। क्यों, उसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, परेशानी कोई है। एक लेडीज नहीं कर पाएगी ना यहाँ पे, अगर 3-4 लेडीज रहेगी तो रह जाएगी। अच्छा। एक नहीं रह पाएगी। आप ये कह रहे हैं कि 5 लोग। हाँ। अगर 5 आदमी तो सिर्फ एक महिला नहीं। हाँ, अगर मैडम अपना दुकान करती है, जो लेडीज है मैडम, वो 5 करके काम करा सकती है अपने नाप लेकर, मास्टर रखते। जो अपना दुकानदार है ना, अपने से खोला है, वो लेडीज नहीं रख सकते हैं, इसलिए अपने अनुभव से वो काम कराते हैं। दूसरे का अनुभव से नहीं कराएंगे, इसलिए दूसरे से अनुभव से कराएंगे तो फिर काम उनका पिट जाएगा।
बात है। हाँ, ये बात है जो अगर कोई लेडीज का शिकायत आता है तो वो गलत बात है, मगर ऐसा कोई बात नहीं होती है शिकायत वाली, सही बात होती है, एकदम फ्रेश काम होती है, कोई लेवल नहीं है, बढ़िया से काम होती है यहाँ पे। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो कस्टमर बोलते हैं लेडीज काम कर रही है, तो लेडीज काम खराब कर देती है, सही नहीं बनाती है। लेकिन सारी औरतें तो नहीं नहीं, खराब बहुत काम बहुत से कस्टमर ऐसा ही आके कहते हैं कि लेडीज हमारे पास काम कर रही है, एक लेडीज रखे थे वो बोली खराब कर देते होंगे, लेडीज खराब कर देती है। करती। अच्छा कस्टमर की यही सलाह है, ये खराब कर देते हैं लेडीज सब। जी। हाँ, हमारे पास एक लेडी काम करती है, क्या आप क्या कह रहे हैं? लेडी काम करती है हमारे पास। आपके पास वो बेचारी तुरपाई उरपाई करती थी, तो वो तुरपाई लेने आई थी। एक कस्टमर है, लेडीज कह रहे तुम तो इससे बनवा रहे हो, कपड़े खराब कर देगी लेडी, तो इससे अच्छा हम टेलर के पास क्यों आए, घरों में ही बनवा लेंगे लेडीज से कपड़े। तो आप कह रहे हैं आपके पास जो लेडीज हाँ। कस्टमर आती है उन्हीं को शिकायत है हाँ। लेडीज से काम कराने में। हाँ, क्या कहते अच्छा काम नहीं करते, खराब काम करेगी। तो वो तो कोई कोई लोग होते होंगे ना तो जो सभी नहीं होते ना, जी वही अलग अलग तरीके की अलग अलग सोच है सभी लोगों की। आज तक हम 22 साल से ये काम कर रहे हैं, किसी लेडीज ने हम पे उंगली सार की नहीं उठाई कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो आपको लगता है ये जो प्रपोजल है वो नहीं लागू नहीं होना चलेगा, चाहिए? चल नहीं पाएगा ना। क्यों नहीं चल पाएगा? लेडीज खुद राजी नहीं है लेडीज से काम कराने के लिए, लेकिन क्योंकि खराब करेगी। लेकिन आपने सारी लेडीज से तो बात नहीं की होगी नहीं, ना? सारी से की सब ऐसी ही बोलती है। हमारे पास तो खाली रोल 22 साल से लेडीज ही काम है, जेंट्स काम है ही नहीं हमारे पास। जी इतने 22 साल से इतने कस्टमर है लेडी, किसी ने आज तक हमें कोई शिकायत ही नहीं की इस बारे में, तो हम कैसे मान ले। एक दिन एक लेडीज बैठी थी, कह रही तुम तो लेडीज से कर रहे, खराब करवा दूंगी। अब बताओ कैसे मान ले हम। अब जो लेडीज बुटीक खोल के बैठी है वे जेंट्स कारीगर ले रही है, जेंट्स मास्टर ले रही है, तो लेडीज क्यों नहीं रखती वे, ये बताओ। लेडीज रखनी चाहिए ना उन्हें, लेडीज इतनी एक्सपर्ट नहीं है। आप ये कह रहे हैं हाँ। औरतें इतनी एक्सपर्ट नहीं नहीं है, सिलाई में और नाप सिलाई लेने में सिलाई में और नाप लेने में इतनी एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन औरतें कितनी औरतें अपना घर चला रही हैं घर चला रही है, बहुत अच्छे चला रही है, बस सभी नहीं है ना, इतनी लेडीज नहीं है। ऐसे ऐसे कि जो जेंट्स है वे भी फेल है लेडीज के सामने। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही अच्छे हैं, लेडीज इतनी अच्छी है कि वो हमसे भी ज्यादा अच्छा काम जानती है, पर इतनी लेडीज नहीं, कहाँ से लाएंगे। जी राइट ओके आप जाओ बुटीक में जाओ, मैडम बुटीक चला रही है लेकिन सारे बार उनके पास लेडीज एक नहीं मिलेगी, खाली मालिक बन के बैठ गई। कटिंग जेंट्स करेंगे, सिलेंगे जेंट्स, कहीं पे भी चले जाओ बुटीक पे, भाई उनके पास बड़े बड़े कोठी में से पैसा है, मैडम खोल के बैठ जाती है बुटीक, काम आता नहीं। रखती तो वे भी जेंट्स ही है, वे लेडीज क्यों नहीं रख रही, ये बताओ। आपका नाम? आरती। तो आपको इस प्रपोजल पे क्या लगता है? Is it good? सही है, क्योंकि टेलर की शॉप पे विमेन कई बार अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो अगर कोई लड़की या कोई फीमेल मतलब होगा जो नाप लेगा तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। विमेन कमीशन का ये भी कहना है कि जिम्स में भी फीमेल ट्रेनर्स होनी चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री, व्हाई डू यू से डेफिनेटली? because I have problem. I'm going to a center, therapy center. Everybody is male over there, so sometimes I feel shy. महिला आयोग जो चला रहा है अच्छा चला रहा है, जिससे क्या नाम है फीमेल्स कंफर्टेबल रहती हैं और उनको मतलब वो अच्छा लगता है। लेकिन जो टेलर है, अभी मैंने कुछ टेलर से बात की, उनका कहना है कि वो तो क्या नाम है औरतें खुद शिकायत करती हैं आके कि औरतें अच्छे से सिलाई नहीं करती हैं, अच्छे से नाप नहीं लेती अपने अपने विचार है इसमें, आपके सबके अपने अपने विचार है, कौन कैसे मतलब किसको कंफर्टेबल होता है। जिस कंफर्टेबल लगेगा तो वो देगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं देगा, कॉमन सी बात है ये तो, बस ये है। और हम लोग पहले जो देते थे भाई, हम लोग अपना सिला हुआ कपड़ा देते थे, आप इसी नाप का बना दीजिए, यदि लूज कराने कहते भाई 1 इंच कम कर दो या 1 इंच ज्यादा कर दो, बस यही कहते थे और कुछ नहीं। यूपी वुमेन्स कमीशन के इस प्रपोजल पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, आई एग्री विद दैट, होनी भी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ because sometimes we feel uncomfortable if male member is taking our size, तो we feel uncomfortable sometimes, so it should be मतलब एक measurement के लिए एक lady होनी चाहिए वहाँ पे। और सैलून में भी आप जाते हो obviously for most of the services, for you can say manicure, pedicure, sometimes you feel awkward with their male hands if they are doing manicure, pedicure, you don't feel comfortable. So if female member doing so, you feel more comfortable, and I agree with that.
I mean, it should be there because you feel more secure and comfortable over there. इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई औरत चाहती है कि जिम में जो अगर Yes. मेल ट्रेनर ही ट्रेन करें तो उनको रिटन कंसेंट देना पड़ेगा जिम ओनर को. Yes, देना भी चाहिए because आजकल न्यूज़ में हम लोग इतना सुन रहे हैं, कितने सीन्स हो जाते हैं, they take advantage sometimes, right? So for the security purpose, it should be if they are taking only male trainers, so they should give the consent. At least we should feel secure that we have the security, right? जो यूपी विमेंस कमीशन का प्रपोजल आया है कि जिम में मेल ट्रेनर्स के अलावा फीमेल ट्रेनर्स होनी चाहिए और अगर किन्हीं फीमेल्स को लगता है कि वो मेल ट्रेनर्स के साथ कंफर्टेबल है तो उनको रिटन कंसेंट देना पड़ेगा अपना जिम ओनर को. इस पे व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है इस प्रपोजल को इस लेकर? प्रपोजल में मेरे को ऐसा इशू नहीं है, वो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है. अगर लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर भी कोई आते फीमेल ट्रेनर आती हैं क्लाइंट्स, तो पूछते हैं कि कौन ट्रेनर है, हम बताइए मैं हूँ या फिर ये है XYZ. अगर उनको लगता है करना है ज्वाइन तो कर लेंगे. अगर वो पूछते फीमेल ट्रेनर है, साफ मना करते हैं नहीं है, तो अब उनकी चॉइस है कि वो करे कि नहीं करे. तो दूसरे जिम में ट्राई कर सकते हैं फिर जहाँ पर फीमेल ट्रेनर हो, तो उनकी पर्सनल चॉइस होगी. आप किसी को ये नहीं कर सकते फोर्स ना कि आप रखो ही रखो किसी को फीमेल को. बाई चांस हमारे पास नहीं है, लाइक कोई नहीं दे पा रहा उतना एक्सपेंसिव या कुछ भी एक्स्ट्रा है, तो आप नहीं कर सकते आप रखो ही रखो फीमेल ट्रेनर. अब नहीं है तो भाई वो क्लाइंट्स के ऊपर है कि नहीं कर रही, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी जिम, मैं दूसरी जिम में चले जाऊँगी. तो वो चीज़ आप एटलीस्ट जिम वालों के पास ऑप्शन तो रखो. आप ये नहीं बोल सकते कि रखना ही पड़ेगा ना आपको. हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा फिर कुछ, यानी कि हमको रखना ही रखना है, चाहे हमारी जेब से आए जाए कुछ भी हो, उनको नहीं है ना. तो वही चीज़ कहना है कि वो डिसाइड कर लिया चलो ठीक है, बट क्लाइंट्स को भी डिसाइड करने दो और एटलीस्ट जिम ओनर्स के ऊपर भी ऑप्शन छोड़ो कि क्या कर सकते हैं वो भी. बाकी NOC रिटर्न में लेना वो बात की बात है. तो वही चीज़ है, बस इतना ही है, सिंपल से. थैंक यू सो मच. आपका क्या ओपिनियन है यूपी विमेंस कमीशन के इस प्रपोजल पर? मुझे तो लगता है कि मुझे मेल और फीमेल में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखता है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस है. तो ट्रेनिंग में चाहे मेल जो प्रोफेशनल इसमें काम कर रहे हैं वो उनके लिए बेटर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. मेरे लिए दोनों कंफर्टेबल है. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब मैं सिर्फ फीमेल हूँ तो फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं मेल के साथ भी उतनी ही कंफर्टेबल हूँ. बस ये हो कि कौन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली अपने काम को कौन किस तरीके से करता है, वो मेरे लिए मैटर करता है. जैसा कि आपने सुना, कुछ औरतों का कहना है कि उन्हें कई बार टेलर शॉप्स पे अपना मेजरमेंट देते हुए अनकंफर्टेबल फील हुआ है. तो यूपी विमेंस कमीशन का ये प्रपोजल एक ग्रेट मूव है. वहीं टेलर्स इससे काफी ऑफेंड फील कर रहे हैं और जिम ओनर्स का कहना है कि कोई भी डिसीजन उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए और उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो फीमेल ट्रेनर्स रखना चाहते हैं या नहीं. आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं. माय नेम इज साधना यादव एंड यू आर वाचिंग द मोजो स्टोरी.